क्लास 10 के जैव प्रक्रम के श्वसन पार्ट्स में आज मैं आपको जलीय जीवों और कीटों में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में बताया। तो जलीय जीवों में एक मछली लेता हूँ, ठीक है, आपके सिलेबस में भी ये है, और एक तिलचट्टा लेता हूँ, कीटों में है। और इसके लिए मैंने आपको जैव प्रक्रम का प्ले लिस्ट भी बना दिया है और मतलब 16वां-17वां वीडियो है, ताकि जिस तरह से वो होते जा रहा है प्ले लिस्ट में मैं डालते जा रहा हूँ ताकि आपको एक जगह देखने में आराम हो। तो सबसे पहले हम जलीय जीव मछली लेते हैं। पता है आपको, मछली को जल की रानी कहा जाता है, यानी मछली और पानी का संबंध बहुत गहरा है, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। तो मछलियाँ पानी में रहती है तो सांस कैसे लेती है? तो मछलियाँ जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, उसी को वह श्वसन के रूप में लेती है। किस रूप में? जल में जो घुला हुआ है ऑक्सीजन, उसी को वह लेती है। वह जल के सतह पर आकर के वायु से ऑक्सीजन नहीं लेते। अब कैसे लेते देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मुंह ये जो होता है मछली का, पानी इसमें प्रवेश करता है, ठीक है, कहाँ? मुंह में प्रवेश करता है। मुंह के बाद पानी यहाँ जाता है गलफड़ा, जिसको गिल भी कहते हैं, गिल या गलफड़ा कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जिसको मछली का फूल कहते हैं। पानी जब यहाँ आता है तो इस गलफड़ा में जो रक्त होता है, खून होता है, वो खून क्या करता है, यह जो रक्त होता है या खून, यह ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है और रक्त के द्वारा ही पूरे शरीर में उसका चला जाता है, ठीक है, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन चला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होता है इसी तरह वह पानी में छोड़ता है। अब पानी से फिर वह जो होता है गलफड़े के द्वारा बाहर हो जाता है, ठीक है। अब पानी क्या होता है, तो ये जो गलफड़ा में फूल जैसा है उसको हम लोग गिल स्लिट्स कहते हैं, गिल स्लिट्स, और इस गिल स्लिट्स से पानी बाहर हो जाता है। अब देखिए, स्थल मंडल की अपेक्षा ये जो जल मंडल है, जल मंडल में तो ऑक्सीजन कम मात्रा में है, तो ऑक्सीजन इसके लिए जलीय जीवों खास करके मछली को विशेष प्रयास करना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। आप लोग कभी देखे होंगे कि मछली को अगर पानी से बाहर निकालिएगा ना, जिंदा मछली को, तो बार बार मुंह फाड़ता है। तो मुंह फाड़ता है वो पानी के लिए नहीं, उस श्वसन के लिए ऑक्सीजन खोजता है, बाहर में तो नहीं हो पाता है। इसीलिए कहता है कि मछली को पानी से बाहर निकालते हैं ना तो छटपटा के मर जाता है, समझ गए ना। तो जितने भी जलीय जीव हैं प्रायः उसमें गिल या क्लोम होता है जिसके वह सांस लेता है। अब जो कीट है तिलचट्टा, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तिलचट्टा में फिगर आप लोग कई दूसरा से ध्यान दीजिएगा। तो तिलचट्टा में होता है शरीर के ऊपर में श्वास रंध्र, इस श्वास रंध्र को स्पाइरेकल कहते हैं, ठीक है। इससे वायुमंडल से ऑक्सीजन आता है। अब पूरे जो शरीर है तिलचट्टा में, उसमें श्वास नली होती है, पूरा श्वास नली का नेटवर्क होता है, ठीक है। और इस श्वास नली का जो नेटवर्क होता है इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। और यह ट्रैकिया जो होता है वो पूरे शरीर में फैला होता है, यानी सीधे वायुमंडल से श्वास रंध्र, श्वास रंध्र से श्वास नली में चला जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ से यह कोशिकाओं तथा कोशिकाओं तथा ऊतकों में चला जाता है, ठीक है।
क्या हो जाता है, श्वास नली से देखिए वायुमंडल ही है, वायुमंडल से श्वास रंध्र में गया, श्वास रंध्र से श्वास नली से कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंच जाता है, इस तरह पूरे शरीर में हो। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी देखिए, अब इसमें उल्टा देखिएगा, कोशिकाओं तथा ऊतकों से जाता है श्वास नली में, श्वास नली से श्वास रंध्र में और फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। देखिए दिनचर्या में रक्त की कोई भूमिका नहीं है, जैसे हमारे श्वसन में रक्त की भूमिका है लेकिन उसमें नहीं, क्यों? क्योंकि इसके रक्त में हेमोग्लोबिन जो होता है ना वो नहीं होता है। हेमोग्लोबिन रहता तब तो वो श्वसन क्रिया में साथ देता। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन पूरे शरीर का, इसमें हेमोग्लोबिन इसके रक्त में होता ही नहीं है, इसलिए यह मतलब रक्त कोई श्वसन में काम नहीं करता है। प्लीज़ प्ले लिस्ट भी देखिएगा, वीडियो भी देखिएगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।